टुंग टुंग रोज रोज शराब पीता था और फिर अपने घर जाता था। उसकी एक प्यारी बहन थी, पीहू, जिससे वह बहुत प्यार करता था। वह रोज उसे कॉलेज छोड़ने जाता और शाम को वापस लेने भी जाता था। रोज की तरह आज भी टुंग टुंग अपनी बहन को कॉलेज छोड़ने गया। वहाँ पहुँचने के बाद पीहू ने कहा, भैया आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, तो आप मुझे 2 बजे की जगह शाम 5 बजे लेने आ जाना। टुंग टुंग ने कहा ठीक है और वहाँ से चला गया। घर पहुँचने के बाद टुंग टुंग ने शराब पी ली। जब उसका नशा उतरा तब तक 5 बजे की जगह 7 बज चुके थे। वह जल्दी जल्दी अपनी बाइक उठाकर कॉलेज की तरफ निकल पड़ा। वहाँ पहुँचने के बाद उसने देखा कि कॉलेज बंद हो चुका है। वहाँ खड़े चौकीदार से उसने पूछा, क्या मेरी बहन पीहू अभी भी यहीं है? चौकीदार ने कहा, नहीं, वह तो 5 बजे ही यहाँ से चली गई थी। टुंग टुंग को अब टेंशन होने लगी, क्योंकि पीहू न तो कॉलेज में थी और न ही अपने घर पहुंची थी। उसने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक शाम जब टुंग टुंग उदास अपने बिस्तर पर लेटा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, भैया भैया भैया। वह झट से उठकर बैठ गया। उसने देखा कि सामने पीहू खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। उसने रोते हुए कहा, भैया जिस दिन आप मुझे कॉलेज छोड़कर आए थे, जब मैं कॉलेज से वापस घर आ रही थी, तभी रास्ते में मेरी ही क्लास का लड़का साबिर बॉस अपनी कार लेकर मेरे सामने आ गया। उसने कहा, अरे पीहू, पैदल ही क्यों जा रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं भी तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहा हूँ। पहले मैं अपनी दादी से मिल लूँ, जो जंगल वाले घर में रहती है। उसके बाद तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। मैं उसकी बातों में आ गई और उसके साथ उसकी कार में बैठकर चली गई। वह मुझे अपनी दादी के पुराने बंगले में ले गया। वहाँ कोई नहीं था। उसने मुझे खाने के लिए एक चॉकलेट दी। जैसे ही मैंने वो चॉकलेट खाई, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया और मुझे एक चाकू से जान से मार दिया और फिर मेरी लाश को नदी में फेंक दिया। इतना कहकर पीहू की आत्मा हवा में गायब हो जाती है।